मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी कुंडली में क्या ट्रेड करने लायक ग्रह स्थिति है, क्या वो शेयर बाजार में ट्रेड कर सकते हैं, कैसी प्लानिटरी पोजीशन उनकी कुंडली में होनी चाहिए यदि वो ट्रेड करना चाहते हैं या फ्यूचर ऑप्शन में काम करना चाहते हैं। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए खास तौर पर ये वीडियो है। तो वीडियो में ये पूरी सीरीज बताएंगे, हर लगन के हिसाब से बताएंगे। पहले तो ये नोट करिए, ये राशि के हिसाब से नहीं है, ये लगन के हिसाब से है। तो शुरुआत मेष लगन से करेंगे कि मेष लगन के जातकों की कुंडली कैसी होनी चाहिए यदि मार्केट में आप काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है कि आपका चंद्रमा ठीक होना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक होता है। जब बाजार में हम काम करते हैं तो कई बार ऐसे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं जहां पर थोड़ा सा करेज दिखाना होता है। तो यदि आपका चंद्रमा वीक है तो आप वो करेज नहीं दिखा पाएंगे। मान लीजिए आप बाजार गिर रहा है और आप उसमें फियर के शिकार हो जाते हैं और सौदा काट देते हैं, बाजार वहीं से रिवर्स होता है और आपकी बाइंग पोजीशन से बहुत आगे चला जाता है। फिर आपको लगता है यार मुझे वो सौदा नहीं काटना चाहिए था। ऐसी स्थिति चंद्रमा के वीक होने के कारण आती है। या तो ग्रीड के शिकार हो जाते हैं या फियर के शिकार हो जाते हैं। इन दोनों स्थितियों में आपका चंद्रमा जिम्मेदार होता है। तो चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में जो है वो कम से कम 100 डिग्री या 120 डिग्री दूर होना चाहिए चंद्रमा आपके सूर्य से। तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया। खैर, वो वीडियो का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ये इसमें वारन बफे और दिवंगत राकेश झुंझुनवाला की कुंडली का एनालिसिस किया गया है। दोनों की कुंडलियों में चंद्रमा की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है। एक की कुंडली में चंद्रमा 99 डिग्री दूर थे सूर्य से और दूसरे की कुंडली में 130 डिग्री का डिस्टेंस है चंद्रमा और सूर्य का। तो चंद्रमा और सूर्य जब दूर हो जाते हैं, चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है, तो ये आपको थोड़ा सा पेशेंस दे देता है पोजीशन को होल्ड करने का या पोजीशन को काटने का करेज भी दे देता है कि यहाँ पर अब लॉस हो गया तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल बचाओ और आगे जाकर दूसरे शेयर में निवेश करो। ऐसी स्थिति तभी आती है जब आपका चंद्रमा अच्छा होता है। और चंद्रमा यदि अच्छा है आपकी कुंडली में तो आप बहुत जो है वो अच्छी चीज़ें कर जाते हैं बाजार में। दूसरा, ये तो एक पैरामीटर हो गया। मान लीजिए आपकी मेष लगन की पत्रिका है और आपका चंद्रमा पड़ा हुआ है 4th हाउस में, तो आपका सूर्य कम से कम 7th या 8th में होना चाहिए। ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। सूर्य वैसे अष्टम में अच्छा नहीं होता। मान लीजिए आपका सूर्य पड़ा हुआ है, आपका चंद्रमा पड़ा हुआ है मेष राशि में ही, तो आपका सूर्य या तो पंचम होना चाहिए या 4th में आखिरी डिग्री पे या 5th में होना चाहिए। तो ये स्थिति भी यदि है तो आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। तो ये तो एक तो ये स्थिति है कि चंद्रमा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपका 12वां भाव, यदि आप स्पेकुलेट करते हैं, स्पेशली आप फ्यूचर इंडेक्स में काम करते हैं, तो आपका 12वां भाव अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए 12वां भाव में आपके जो मेष लगन है वहां पर गुरु की राशि आ रही है। यदि उस गुरु की राशि में केतु पड़ा है, यदि उस गुरु की राशि में शनि पड़ा है और आपका राहु 4th हाउस में है और उसको देख रहा है शनि को, तो इवेंचुअली वो ग्रह जो है, वो भाव जो है वो 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया। अब पाप ग्रहों के प्रभाव में यदि आ जाता है तो स्पेकुलेशन करने के वक्त आप थोड़ा सा जो है वो उसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंस हाउस है, वो स्पेकुलेशन का भाव है। यदि वो पीड़ित हो गया तो उससे संबंधित रिजल्ट आपको खराब मिल जाएंगे। ये पीड़ा जो है वो 12वें भाव को किसी भी ग्रह की दृष्टि से मिल सकती है, ग्रह की प्लेसमेंट से मिल सकती है। जैसे मान लीजिए वहां पर वो राहु नहीं भी है, मान लीजिए वहां पर मंगल ही पड़ा हुआ है, मंगल वहां पर है और आपका शनि ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है जो उसको दशम दृष्टि से देख रहा है। मान लीजिए तीसरे भाव में शनि है, तीसरे भाव का शनि है और आपका मंगल 12 भाव का है, तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके मंगल के ऊपर आ जाएगी। मंगल की दृष्टि 4th दृष्टि आपके तीसरे भाव के ऊपर आ जाएगी। ये म्यूचुअल एस्पेक्ट भी हो जाएगी। खैर, लेकिन 12वां भाव समहाउ पीड़ित हो जाएगा, तो वो स्पेकुलेशन का भाव है। ऐसी स्थिति में पंचम भाव जरूर देखना। पंचम इजी गेन का भाव होता है। धन का विचार कुंडली में आय स्थान से 11वें भाव से करते हैं, दूसरे भाव से करते हैं, ये धन भाव होता है। पंचम इजी गेन का भाव होता है, पंचम से भी धन का विचार होता है और 9th आपका भाग्यस्थान होता है। ये 4 भाव तो आपके लिए अच्छे होने ही चाहिए। यदि आपका पंचम भी पीड़ित हो जाता है, मान लीजिए तीसरे भाव में शनि पड़े हुए हैं और 11वें में मंगल पड़े हुए हैं, तो भी वो पंचम को पीड़ित कर देंगे दोनों। शनि की तीसरी दृष्टि आएगी, मंगल की जो है वो 7वीं दृष्टि आएगी। मंगल दशम में भी होंगे तो भी पीड़ित कर देंगे, तो पंचम आपका पीड़ित हो जाएगा। तो पंचम और 11th जो है, जो इंट्राडे में काम करते हैं, स्पेशली जो फ्यूचर इंडेक्स में काम करते हैं, उनका पंचम और 11th पीड़ित नहीं होना चाहिए, चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका आय स्थान का कारक और धन स्थान का कारक गुरु पीड़ित नहीं होना चाहिए। मरकरी ट्रेड का कारक होता है। बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। यदि आपका बुध अच्छी स्थिति में नहीं है
यदि वो खराब पोजीशन में है, 12 में पड़ा हुआ है, नीच हो गया है, यदि वो बुध अष्टम में आ गया है, वो खराब हो गया है, राहु केतु एक्सिस में आ गया है, उसकी पोजीशन खराब हो गई है, तो आपके लिए बाजार नहीं है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा की स्थिति ठीक होनी चाहिए, आपका गुरु ठीक होना चाहिए, आपके 11वें भाव की पोजीशन, आपके पंचम भाव की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, तो आप बाजार में आइए, अदरवाइज बाजार आपके लिए नहीं है। इंट्राडे की बात कर रहा हूं। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके गुरु की पोजीशन तो ठीक होनी ही चाहिए। गुरु के अलावा धन भाव और आय भाव की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। इससे आपको डेफिनेटली बाजार में लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लॉन्ग टर्म में आप बाजार में पैसा जो है वो कमा कर निकलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ निवेशक आते हैं, बाजार में पैसा लगाते हैं, उन्हें कैश में काम करना है, उन्हें दूसरे काम नहीं करने, उन्हें फ्यूचर इंडेक्स में काम नहीं करना, उन्हें सट्टा नहीं मारना। उनको लगता है कि मैं फलान कंपनी में पोजीशन लेके बैठ जाता हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन होता क्या है, कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि उस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। उन्हें अच्छी कंपनी चुनी हुई है, लेकिन कंपनी में गड़बड़ हो गई। बाजार में पैसा जब आप डाल देते हैं, आपकी कुंडली ठीक नहीं है, तो कंपनी में ही डिफॉल्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जहां उन्होंने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया, उन्हें लग रहा था कि फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन समहाउ डायरेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं लिटिगेशन हो गया, कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर लिटिगेशन हो गया, कंपनी के ऊपर किसी तरह का लिटिगेशन हो गया, स्टॉक नीचे आया और वो बेचारे वहीं पर फंस गए। हालांकि उनका मकसद सट्टा मारना नहीं था, बाजार में इंट्राडे करना नहीं था, स्विंग ट्रेड करना नहीं था, वो एक अच्छी अपनी तरफ से लॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए थे, लेकिन कंपनी में ही गड़बड़ होगी। ऐसा तब होता है जब आपकी कुंडली में आय स्थान, धन स्थान और गुरु की पोजीशन खराब हो जाती है। तो ये भी आप जरूर देखेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लगन की ही है, चंद्रमा, गुरु और शुक्र ये तीनों ही धन के कारक होते हैं। लिक्विड मनी आपका चंद्रमा से आता है, इसीलिए चंद्रमा अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट तो लिक्विड मनी का पैसा वो है ना। चंद्रमा यदि मान लीजिए आपका 4th हाउस में आ गया, वो अपनी राशि का हो जाएगा। गुरु आपका उसके साथ आ गया, वो उच्च का हो जाएगा। और मान लीजिए शुक्र भी आपके साथ वहां पर आपके साथ बैठ गया, तो ये एक आइडियल पोजीशन हो जाएगी किसी भी निवेशक के लिए, पैसे के लिए। कारण चंद्रमा और गुरु मिलकर बना देंगे गजकेसरी योग। एक तो योग वाली स्थिति होगी। दूसरा, चंद्रमा चूंकि 4th का लॉर्ड है, शुक्र यहां पर धन भाव का स्वामी है, और गुरु जो है वो धन और आय दोनों का कारक है। ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन हो जाएगा बाजार के लिए। लेकिन यहां पर भी यदि हम बात करते हैं कि चंद्रमा लिक्विड मनी है, धन जोड़ा हुआ धन आपका वो गुरु होता है, और आपकी जो असीम धन आपके पास आता है वो शुक्र से आता है। तो यदि इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है और इनके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन होगा किसी भी निवेशक के लिए बाजार में काम करने के लिए। निश्चित तौर पर यहां पर आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। कारण यह है कि ये तीनों ग्रह सीधी दृष्टि से आपके दशम भाव को भी देखेंगे। जब ये चंद्रमा आपका अच्छा है, सूर्य मान लीजिए लगन में पड़ा है या सप्तम में पड़ा है, तो सूर्य से डिस्टेंस दूर हो जाएगा, चंद्रमा शुभ चंद्रमा हो जाएगा, गुरु की दृष्टि सामने आ जाएगी, शुक्र की दृष्टि सामने आ जाएगी, तो दशम भाव आपका शुभ ग्रहों के प्रभाव में आएगा। तो निश्चित तौर पर बाजार में आपको काफी लाभ इससे हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख भी रहे हैं, उनके लिए एक ट्रेडर की कुंडली को यदि एनालाइज करना है तो चंद्रमा को जरूर देखिए, गुरु को जरूर देखिए, बुध को जरूर देखिए, 12वां भाव जरूर देखिए, पंचम भाव जरूर देखिए, और 11वां और दूसरा भाव जरूर देखिए। यदि यहां पर आपको कुछ कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नजर आते हैं तो ही बाजार में काम करने की किसी को सलाह दीजिए, अदरवाइज किसी को सलाह देने की भी जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हर व्यक्ति का पैसा मेहनत का पैसा होता है। जब कोई बाजार में पैसा लगाने जा रहा है तो वो इस उम्मीद से पैसा लगाने जा रहा है कि उसकी जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो कहीं ना कहीं जाकर उसको अच्छी रिटर्न दे देगा, एफडी के मुकाबले में, पीपीएफ के मुकाबले में, या इन्वेस्टमेंट के और जो कंपोनेंट हैं उनके मुकाबले में, रियल एस्टेट के मुकाबले में, तो वो बाजार में आता है। तो यदि आपके पास कोई इस तरह का क्लाइंट आता है जहां पर आपको लगता है कि इसको बाजार में काम करना चाहिए, तो कम से कम आय भाव, धन भाव, गुरु इन दोनों का कारक, बुध, चंद्रमा और पंचम भाव, इनमें से यदि 4 भी चीजें ठीक हैं तो ही बाजार में काम करना चाहिए, अदरवाइज बाजार में काम नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ मेष लगन के जातकों के लिए है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।